Hello everyone. So guys, in today's video we will discuss about RBI Grade B 2026. अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया था बट शायद अपना बेस्ट नहीं दिया क्योंकि लेट शुरू किया था या प्रॉपर टाइम नहीं था, बेस्ट नहीं दे पाए। उनको पता है कि अब तैयारी अगले साल की करनी है तो 2026 के लिए वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। काफी लोगों ने शायद तैयारी ठीक ठाक की थी बट फिर भी एग्जाम उनका उतना अच्छा नहीं हुआ। कुछ चीजें थी जो शायद उतनी सही नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। शायद अनसर्टनिटी ने उनका एग्जाम उस लेवल तक अच्छा नहीं कराया जिस लेवल तक होना चाहिए था। तो शायद उनको भी पता है कि इस साल हमारा ज्यादा चांस नहीं है, तो वो भी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं। फिर शायद कुछ नए लोग होंगे, दोज हु हैव बीन जस्ट ऑब्जर्विंग एंड वांट टू गिव इन 2026 और विल बिकम एलिजिबल इन 2026, वो भी ये एग्जाम 2026 में देना चाहेंगे। अब 2026 का आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम किसी मिशन से कम नहीं है आप लोगों के लिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि ठीक है कर लेंगे, साथ में दो एग्जाम और देंगे और आरबीआई भी कर लेंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट। ऐसे नहीं होगा ये एग्जाम। मैं पहले ही बता रहा हूं, यू हैव टू गिव योर 100% टू दिस एग्जाम बिकॉज ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो भी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नाम ही काफी है, आप सोचो। तो अब काफी लोग ये पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। क्या अभी स्टार्ट करना चाहिए या जनवरी में स्टार्ट करें या मार्च में स्टार्ट करें? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, मैं सारा आपको बताऊंगा। और जो लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं उनको मैं बोलूंगा सबसे पहले आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर लो, आरबीआई मैनेजर 2025। दिस इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ व्हाई टू डाउनलोड दिस गाइड बुक? इसमें आपको आरबीआई के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स, एक ही गाइड बुक में। और तीन चीजें जो एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी हैं आपको इस गाइड बुक में मिल जाएंगी: पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस, डिकोडेड सिलेबस। आरबीआई में काफ़ी चीज़ों का सिलेबस नहीं है, जैसे फेज़ वन का नहीं है, फेज़ टू का भी डिटेल में नहीं है, हमने डिकोड करके दिया हुआ है। एंड सोर्सेस फॉर फ्री विच यू कैन यूज़ इन योर प्रिपरेशन। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी तरफ से क्या रिकमेंडेड है वो हमने आपको इस गाइड बुक में दी है। तो ज़ीरो कॉस्ट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देर किस बात की है, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। Now, coming back to our mission RBI Grade B 2026, I must say before I start, time is running out. आप बोलेंगे सर नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2025 का फेज टू भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है भाई, बट क्या फेज टू 2025 का हैज एनी रिलेशन विद 2026 एग्जाम? नहीं है। अब हमने ये देख लिया है कि एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है, हमने ये अच्छे से देख लिया है। और ये इस साल की कहानी नहीं है, हर साल एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ भसड़ मचती है। एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है और हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन में वी आर बीइंग सेलेक्टिव। हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जाते हैं कि हाँ जी सर बता दो बस क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा, ज्यादा वेटेज किसका है। हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं बस सिलेबस पूरा करने में। ये हमारा फाइनल गोल होता है कि बस किसी तरह सिलेबस पूरा कर लें, और शायद फिर वो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम पढ़ पाते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। आपको भी पता है, नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही होगी अप्रैल मई में, तब भी बस सोच रहे होंगे, और जब नोटिफिकेशन आएगा तब रियलाइज होगा कि यार वी हैव स्टार्टेड लेट। तो ये रियलिटी है, और ये एक बंदे की नहीं है, ये हजारों की है। हजारों बंदे जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाखों लोग। लाखों लोग तो शायद एग्जाम देते भी नहीं है, ठीक है, 1 लाख लोग एग्जाम ही देते हैं, तो हजारों लोग जो ये एग्जाम दे रहे हैं, सबकी यही कहानी है एक्सेप्ट फ्यू। बट वही शायद एक्सेप्ट फ्यू, वही फ्यू, ठीक है, जो इस ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं, शायद वही एग्जाम को क्लियर करते हैं, वही एग्जाम को क्लियर करते हैं। लेट स्टार्ट करके क्लियर हो सकता है, ठीक है, बट दैट इज बाय चांस, आई वुड से दैट इज नॉट बाय डिजाइन। आप कर सकते हैं। काफी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन से आते हैं या किसी और बैकग्राउंड से आते हैं, काफी सिमिलरिटी है, तो वो लेट स्टार्ट करके भी कर लेते हैं, ठीक है। बट उनका मतलब एक एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है, देयरफॉर दे आर एबल टू क्रैक इट इन लेस टाइम। नॉट एवरीवन कैन डू इट। तो ये मेन प्रॉब्लम है, आप मानो ना मानो।
हम क्या सोचते हैं जब तैयारी शुरू करते हैं, बस किसी तरह सिलेबस पूरा हो जाए, हमारा सारा फोकस बस ये होता है कि सिलेबस पूरा हो जाए, जो कि सही है। बट इज इट अ कंप्लीट सोल्यूशन टू माय प्रिपरेशन? द आंसर इज नो। ठीक है, आपका मोटिव प्रिपरेशन में सिलेबस जस्ट पूरा करना नहीं है, आपका मोटिव है उनसे compete करना जो ऑलरेडी आपसे पहले स्टार्ट कर चुके हैं। समझ रहे हो? सिर्फ आपके सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होगा, आपका मोटिव है कि आपको उनको भी पीछे छोड़ना है जो आपसे पहले शुरू तैयारी कर चुके हैं। इट्स अ कॉम्पिटेटिव एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेट किया जाता है लोगों को, सेलेक्ट किसको किया जाता है? विच इज द बेस्ट, विच इज द टॉप 100, 50, 60 ऑफ इंडिया। तो सिर्फ सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। और बहुत सारी चीजें हैं जो इक्वली इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यूज को अच्छे से करना, समझना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, मॉक्स प्लस आप लगा लो कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज। मॉक्स तो आप एंड में कर ही लोगे, बट प्रैक्टिस एमसीक्यूज शायद ऐसी चीज है जो हम नहीं करते हैं, साथ साथ ये साथ साथ करनी है। फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इट्स अ स्किल, इट कैन नॉट बी लर्नड इन 1 और 2 days। देन योर करंट अफेयर्स, ये तो एवर इवॉल्विंग है, हम उसको पहले करके बैठ भी नहीं सकते कि अभी कर लिए हैं बस ठीक है हो गए, नहीं, वो तो जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा और ज्यादा जोर करंट अफेयर्स पे लगाना पड़ेगा। तो सिलेबस करंट अफेयर्स का तो भी आप पूरा कर ही नहीं सकते, वो तो बाद में ही होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको काउंट में लेनी होंगी, आप समझो इस चीज को। लेकिन हम बिल्कुल उसको लास्ट मिनट प्रिपरेशन को ले जाकर फिर हम सेलेक्टिव हो जाते हैं कि सर अब एमसीक्यूज तो नहीं होंगे, सिर्फ पीडीएफ्स पढ़ लेते हैं, बस 3 महीने के पढ़ लेते हैं, बस स्कीम्स की वेटेज तो कम है ये छोड़ देते हैं। दोज आर वेरी रिएक्टिव अप्रोचेस। ठीक है, बीइंग सेलेक्टिव एंड जस्ट डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट इज अ वेरी रिएक्टिव अप्रोच। आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है। अगर आप अभी शुरू करेंगे, मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आप अभी शुरू करेंगे, देन योर गोल शुड बी कि यार आप स्टैटिक का सिलेबस तकरीबन तकरीबन फेब तक खत्म कर दो अपना। स्टैटिक मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एफएम, ईएसआई, कि यार ये फेब तक खत्म कर दो अगले 3-4 महीने में। उसके बाद फिर हम अपना फोकस करंट अफेयर्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजों पे लगा सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है, पीवाई क्यूज, एमसीक्यूज, रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। फेब के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा अपना स्टैटिक सिलेबस करने का। यू शुड बी एट दैट स्टेज के यार अब करंट अफेयर्स करने हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, रिवीजन करनी है, तभी जाके आपकी कुछ मई जून तक एक रिवीजन और एमसीक्यूज प्रैक्टिस होंगे और करंट अफेयर्स होंगे और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी। और जून के बाद तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आप खुद सोचो, अगर आप जैन में स्टार्ट कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी लूजिंग अराउंड 90 डेज। 90 डेज में तो आपका 50-60% सिलेबस भी हो जाएगा। हाउ कैन यू compete विद somebody who would have started in नवंबर? उसके लिए तो आपको फिर बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, या आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि यार ठीक है मैंने तो सारा पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, और ये टाइम लॉस्ट हो गया तो वापस मुड़ के यहीं आओगे। ये पढ़ना है, फिर सर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ठीक है बैठे हैं। तो आपको अभी स्टार्ट करना है, आप सेल्फ प्रिपरेशन से करना चाहते हो सेल्फ प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, जिन लोगों ने इस साल थोड़ा बहुत तैयारी करके एक्सपोजर ले लिया, अब उनको पता लग गया होगा यार कि क्या सोर्सेज अच्छे हैं, कहाँ से ज्यादा पेपर आ रहा है, दे कैन वेरी वेल डू सेल्फ प्रिपरेशन। बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप आराम से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हो तो वी आर ब्रिंगिंग आउट लाइव क्लासेस। हमारी लाइव क्लासेस 10th of November से शुरू होने वाली हैं। इनफैक्ट वी आर नॉट इवन वेटिंग फॉर फेज 2 टू कंप्लीट। वाई? काफी लोग बोल रहे हैं सर फेज 2 कंप्लीट होने दो। भाई फेज 2 में तो 100-150 लोग पेपर देंगे, बाकी हजारों लाखों लोग जिनकी फेज 1 क्लियर नहीं हुआ है उनको तो अगले साल के लिए तैयारी करनी है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर इट। ये यही टाइम है कि आप तैयारी शुरू करो। 1 महीना ये वेस्ट हो गया फिर बाद में बहुत भारी पड़ेगा ये। इसमें आपकी फेज 1 की अराउंड 50 क्लासेस होंगी, फेज 2 की आपकी अराउंड 75 to 80 लाइव क्लासेस होंगी। ये सिर्फ स्टैटिक पोर्शन की मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका क्वांट आ गया, रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया, जीए की लाइव क्लासेस नहीं होंगी। फेज 2 में आपकी एफएम और ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इसकी कुल 80 लाइव क्लासेस होंगी। और इन लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या है? ठीक है, एक तो टाइमली स्टार्ट तो आपका हो ही गया। देखिए ये मेंटर लेड है, अब मेंटर को पता है अपने एक्सपीरियंस से यार किस तरह पढ़ाना है,
क्या ज़रूरी है, बच्चा कहाँ फंसता है, किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टाइम देना है। तो मेंटर लेड है, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार इस पे कितना टाइम देना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो मेंटर की टेंशन है, वो आपको उस तरह से पढ़ाएगा। ठीक है, एक टाइम टेबल आपको मिल गया लाइव क्लासेस का, आपको पता है कि इतने महीने में मेरा सारा हो जाएगा, मुझे बस ये टाइम टेबल फॉलो करना है। उसमें थोड़ी सी हिम्मत लगेगी, थोड़ा सा जज्बा लगेगा। इफ़ यू कैन डू इट बाय February, योर एंटायर सिलेबस वुड बी completed, एटलीस्ट द स्टैटिक पार्ट। फिर इसमें आपको डाउट्स रेजोल्यूशन के यार क्लास के अंदर ही आपके हो गए। टीचर ने साथ साथ, एक होता है ना कि डाउट आया फिर पूछा, मेल किया, फोरम पे रेस किया, साथ के साथ डाउट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। टीचर आपकी रिवीजन भी करा रहे हैं क्लासेस में। तो एक पूरी, मैं बताऊं कि एक तरह से ये हैंड होल्डिंग है, वेयर मेंटर इज स्टैंडिंग विद यू एंड हेल्पिंग यू कवर एवरीथिंग इन अ टाइमली मैनर एंड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, रैंडम नहीं। और ये आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी कहाँ? ये जो हमारा गोल्ड कोर्स है, अगर आप हमारे इसमें आओगे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा गोल्ड कोर्स है, इसमें आपको ये सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, फेज़ 1 की भी, फेज़ 2 की भी। और जो सिल्वर कोर्स है, इसमें आपको सिर्फ फेज़ 2 की लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आप गोल्ड कोर्स में जाना चाहते हैं, सिल्वर कोर्स में जाना चाहते हैं। और इस तरह से आपके गोल्ड कोर्स में ये 2026 की लाइव क्लासेस ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 24 नवंबर से फेज़ 2 की लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। 24 नवंबर टिल 28 फरवरी आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अराउंड 3 मंथ्स, जो मैंने बोला 80 लाइव क्लासेस। और ये 10 नवंबर से 10 जनवरी, 10 नवंबर से 10 जनवरी आपकी फेज़ 1 की लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ाएंगे। सो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। क्लासेस तो रहेंगी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एट द स्टार्ट ऑफ द एवरी सेशन देयर वुड बी टाइम गिवन टू डाउट्स। सो दिस इज बेसिकली फॉर समवन जिनको लगता है ना कि सर एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। लाइव क्लासेस से एक सेट मोटिवेशन मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा, एक होता है ना कि यार एक शायद डायरेक्शन मिल जाएगी। दैट इज द फोकस ऑफ दीज लाइव क्लासेस। वो भी उनके लिए जो असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आई थिंक दैट इज मोर देन फाइन, यू कैन गो फॉर इट। जिनको एक्सपीरियंस हो गया है वो तो अब आराम से कर सकते हैं, जस्ट नीड टू फाइंड आउट टाइम फॉर दैट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।